Recording in progress. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरते करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। एक होता है हमारा मन भगवान में रहना, उसके लिए उपाय सत्संग। और एक होता है मन संसार में रहना, जगत में रहना है, उसके उपाय है विषय वस्तु। विषय वस्तु है तो हमारा मन डूब जाएगा। तो ये होता है, वो ट्रेनिंग लेना नहीं पड़ता है, लर्निंग नहीं कर पढ़ना पड़ता है, अपने आप हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से हम करके आए हुए हैं, उसमें हम लोग एक्सपर्ट हैं। और इसमें तकलीफ होता है, इसलिए बार बार संत लोग कहते हैं सत्संग करते रहो। इस सत्संग के दौरान हमने तय किया, तो लगभग हम लोगों का जो मीटिंग में हुआ कि हम लोग डेली हर दिन घर घर में सत्संग करेंगे। तो मैंने एक एजेंडा बनाया, 15-20 मिनट का सत्संग प्रवचन रखा। मतलब क्या बोलूं, कुछ नए लोग होंगे जो गीता बहुत कठिन हो सकता है, तो इन 5 तो हमारे लिए गुरु जी ने सिलेबस बनाया, तो इन 5 श्लोक को मैंने 5 दिन में बताया, 6 घर में बता दिया। जो लास्ट श्लोक है वो दोनों घर में बताया। फिर एक मन में आया, क्यों न हमारे भारतवर्ष में, अब ये सत्संग किया किसने, कौन करवाया? संत लोग। भारतवर्ष में अनगिनत संत है, एमिनेंट सेजेस है। तो मैं सत्संग क्या करूंगा सोच रहा था। मैं भागवत प्रवचन करने के लिए संबलपुर उड़ीसा गया। किसी ने मुझे एक किताब दी, उस किताब में लगभग 20-25 साधु संतों के बारे में वर्णन है। तो किताब मिलते ही मैंने देखने लगा, वेरी गुड। और ऐसे एक प्रवचन मैंने ऑलरेडी पंचकुला चिन्मय मिशन में दिया था। वो रामचरितमानस के आधार पर भगवान राम किन किन संतों से मिलते हैं, ऋषियों से, वो मैंने दिया था 7-8 संतों से। तो अभी यहां मिल गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी जो आज से लेकर के जितना तक होगा, 20 दिन 15 दिन, एक एक संतों के महिमा, उनके जीवनी और उनके हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म और उनने क्या ज्ञान दिया और उन्होंने कैसे भक्ति किया, उनसे हमें सीखना है। पीके जैन के भी मन में, स्वामी जी आप हमारे घर में ना थोड़ा सा आधा घंटा, तो उनके लिए मैंने रिजर्व रखा है। नारद जी के बारे में और भागवत से कनेक्टेड है, भागवत की कथा, सो दैट उनके जो नए लोग आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो रिजर्व रखा, टॉपिक होगा नारद और भागवत से कनेक्टेड। उससे उनके जो 2 मुख्य शिष्य है ध्रुव एंड प्रहलाद, वो सब आ जाइए तो आधा घंटा बढ़िया लगेगा। कल हम देंगे सत्संग का अर्थ क्या होता है और नवधा भक्ति, 9 प्रकार के जो भक्ति है वो कल बताएंगे। आज हम शुरू करते हैं। उससे पहले देखो सत्संग की महिमा क्या है वो बता रहे। एक दिन आज का जो टॉपिक है, अच्छा ये जो मैं प्रवचन दूंगा लगभग 20-21, जो अगर प्रवचन घर घर में नहीं हो पाएगा, मैं अपना रिकॉर्डिंग करके उसमें डालूंगा। आज से वो नाम हो जाएगा एमिनेंट ऋषिस ऑफ इंडिया, सनातन धर्म व भारत, ऐसे
एमिनेंट ऋषि। इसमें बहुत कई है, क्योंकि आज पहला दिन है इसलिए जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ। वशिष्ठ है, नारद है, विश्वामित्र है, अनेक। आज हम वशिष्ठ से शुरू करेंगे और उनके लिए 23 तारीख के नारद जी के लिए रख रहे हैं, तो उनको थोड़ा तसल्ली हो जाएगा। हाँ अच्छा, उसमें सो मेनी टॉपिक्स आएगा भागवत रिलेटेड। फिर जब बच जाएगा मैं अपने कमरे में रिकॉर्डिंग कर लूंगा जितने और ऋषि लोग हैं, तो मिनिमम में 25-30 मेरे माइंड में है, 25-30 ऋषियों के, तो एक ही यूट्यूब में सब मिल जाएगा। ओ, आज से ये रिकॉर्डिंग होगा। इसके लिए एक सुंदर कथा है। आज वशिष्ठ के, इसलिए वशिष्ठ की कथा है। जनक महाराज के बारे में वशिष्ठ जी ने बहुत सुना। वशिष्ठ जी भगवान राम के, दशरथ के गुरु हैं। तो अभी वशिष्ठ के बारे में मैं बताऊंगा, मगर डायरेक्ट जो सत्संग के बारे में मैंने बोल दिया ना, अभी इस 15-20 मिनट कोई उठेगा नहीं, उस टॉपिक से कहानी आ गई। मैं बोलने से पहले, रिकॉर्डिंग से पहले वो कहानी सोचा नहीं था, और कभी कभी भगवान की, गुरुदेव की कृपा होती है, ये कहानी सब आ जाती है। कोई मुझे बोलता है कोई भी प्रश्न को आप इतना सुंदर तुरंत फटाफट उत्तर कैसे दे देते हो। वो मॉर्निंग जब क्लास लेता हूँ मैं पंचदशी, प्रवचन के बाद मेरा क्वेश्चन आंसर हो जाता है 15-20 मिनट, तुरंत देता हूँ। गुरुदेव की कृपा है, गुरु कृपा है, संतों की कृपा है, ऋषियों की कृपा है। तो वो बात जब मैंने कहा डिस्टर्ब ना करना, वो कहानी आ गई। एंड लकीली वशिष्ठ से कनेक्टेड है। सुना कि जनक राज बड़े आत्मज्ञानी है और प्रवचन सुन रहे सब भूल जाते हैं। तो एक दिन वशिष्ठ परीक्षा करने के लिए आए। वशिष्ठ ने कहा कि जनक राज, तो जनक राज खुश हो गए कि वशिष्ठ आए, जो दशरथ के और उन्हीं के ही भगवान राम को विवाह उनकी बेटी ही हुआ है, तो वशिष्ठ गुरु है, उनके प्रति बड़ा आभार है। रामचरितमानस में वर्णन है। पता है जब भगवान राम विवाह हुआ, क्या बताऊं, कहते कहते बहुत कथा चलेगी। तब जैसा आप लोग भी परिवार में होता है ना, जब प्यार होता है, शादी होती है, कहीं आते हैं इतने साल, तो नहीं नहीं आज मत जाओ, हम लोग तो फिक्स है, फ्लाइट टिकट रिटर्न बुकिंग है तो जाना ही पड़ेगा। और वहां तो ऐसे बुकिंग था नहीं, तो जनक राज के पास सब लोग है। इधर विवाह हो गया और उधर मेन जो मेन करना है वो उधर कौशल्य आदि सब है। मालव तो नहीं जा सकते, आपको पता ही है। अब गुरु वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, आज नहीं, आज रहे, दशरथ तो है इधर, प्यार से रोक देते हैं, नहीं आज मत जाइए। जानबूझ के सतानंद को बोलते तुम ऐसे वो राहु केतु लग्न देखो और कहो कि ठीक नहीं है। जहां प्यार होता है, नहीं नहीं आप रुकिए सुन लो। इतने में वशिष्ठ भी प्यार से, विश्वामित्र भी, क्या बताऊं, उसमें बहुत सुंदर है। वशिष्ठ विश्वामित्र का मिलन भी होता है, वो प्रसंग बहुत ही भावात्मक है। जैसे कभी कोई प्यार करते हैं, हमारे पंजाब में भी है। अब यहाँ तक छोड़ने के लिए ये अच्छा अच्छा ही आधा घंटा लगता है कि नहीं? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, आधा घंटा लगता है। तो वहां पर भी ऐसे ही जनक राज जब दशरथ को छोड़ रहे हो, अच्छा जी करते थे, 2-3 दिन लग गए। बोले नहीं नहीं अच्छा जी आज मत जाना, फिर वापस क्या बात है। फिर रास्ता तक जाते हैं, फिर वहां तक जाते हैं छोड़ने के लिए। ये प्यार है। अब कथा हम आते हैं, वशिष्ठ जी को लगा है कि हम इनको परीक्षा करते हैं। ठीक है, प्रवचन दिया आत्मज्ञान के बारे में, ब्रह्म है, शरीर कुछ नहीं है, जगत कुछ नहीं है। वशिष्ठ से ने माया करा दिया, मिथिला जल गई, पूरा राजधानी जल गई। जहां सत्संग हो रहा है, जहां वशिष्ठ विद वाटिका में रखा गया था, वो लोग ना ज्यादातर वाटिका में जो उनके लिए ऋषि साधु लोगों के लिए व्यवस्था है, पार्क जैसा बोलते हैं, फार्म हाउस बोलते हैं आजकल, मॉडर्न रिजोर्ट बोलते हैं मॉडर्न भाषा में, घर में नहीं रहते, रखा गया था। वहां सत्संग कर रहे थे। एक तुरंत आकर के देह रक्षी ने कहा कि हे राजन राजन राजन, मिथिला जल रही है। इसी बीच में एक फोन आ गया, और भूमि का ही फोन आ गया, बंद करो उसको। तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है जनक राज को।
और जानबूझ के वशिष्ठ कहा कि जनक राज ना, गुरुदेव आप अपना कंटिन्यू करिए आत्मज्ञान के बारे में कुछ। फिर आया, सब जल गया। अच्छा, जब जनक राज को प्रवचन देता है, बाकी लोग भी सुन रहे थे, साधु सन्यासी, किसी का लंगोटा, किसका बैग, किसको भाग्य, सब। अरे तुम नहीं जाओगे? न कहते हैं, हे गुरुदेव, मिथिलायाम दग्धाम नमे दहती क्वचित। मैं, आप ही तो बता रहे हो, मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, ये सब माया है, जगत है, जो होना है होगा। मैं राजा हूं, अपने लिए नहीं हूं, भगवान ने मुझे बनाया। अगर ये जो जगत है वो भगवान का है, आप ही तो बता रहे हो। क्योंकि यही वशिष्ठ तो राम को बताया कि हे राम रघुपति, हे रघुवर, ना ये जगत था, ना जगत है, ना जगत रहेगा, आत्मा के दृष्टि से कुछ नहीं है। इतने आत्म तत्व में निमग्न थे। सत्संग की जो अंतिम अर्थ है ना, सत्य संग, सत्य माने परमात्मा, सत श्री अकाल, हमारे नानक जी ने तो यही कहा है, सत श्री अकाल, सत्य जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, कभी भी मिथ्या नहीं है। वो जो सत्य है वो श्री, लक्ष्मी युक्त है, चैतन्य युक्त है, अकाल है, वो टाइम से बियॉन्ड है, टाइम से परे है, काल का भी बाप है वो, कालाग्नि। ऐसे परमात्मा में लीन रहना ही सत्संग है। तो उस आत्म तत्व में जो सच्चिदानंद परम ब्रह्म, जो सत्यम ज्ञानतम ब्रह्म, उसमें स्थित है, कुछ नहीं राजन। हे गुरुदेव, तो गुरुदेव खुश हुए, कहा कि मैं तो परीक्षा कर रहा था। ऐसे वशिष्ठ है। चलिए इन वशिष्ठ की कथा थोड़ा सा देख रहे हैं। ब्रह्मा जब सृष्टि किया है ना, वो 10 पुत्र, भागवत में वर्णन है, पुराणों में, पहले अपने शरीर से, अलग अलग शरीर से बनाया। केवल मैं ऋषियों का नाम बोल देता हूं, और उसमें मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, दक्ष, नारद, 10 पुत्र को बनाया अपने शरीर के अंग। तो कि आंख से, कान से, हृदय से, वशिष्ठ जी मन से हुए। जब जब अलग अलग ऋषियों के बारे में हम बताएंगे, उन ब्रह्मा के अंग से कौन है बता देंगे। आज केवल टॉपिक है वशिष्ठ। वशिष्ठ का शब्द का अर्थ बहुत सुंदर है। वशिष्ठ माने जिसने कंट्रोल किया है, वशिष्ठ जो वशिष्ठ है, वश किया है, वो है। तो मन से उत्पन्न हुए हैं, मन को उन्होंने कंट्रोल किया। और वो इतना प्यारे थे ब्रह्मा के, बड़ा सुंदर कथा है उनके बारे में कि वशिष्ठ बड़े कंट्रोल करने वाले थे। जैसे नारद जी ने विवाह नहीं किया, मगर बाकी सब 9 पुत्र विवाह किया, जो मरीचि आदि सब। ब्रह्मा ने कहा कि देखो, मुझे दायित्व दिया गया है कि सृष्टि करो, मैं तुम लोगों को उत्पन्न किया हूं, अभी तुम करो। बाद में मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए। ये सब शरीर के अंग से इन्होंने किया। नारद जी एक्सेप्शन है, बाकी सब। वशिष्ठ बहुत डियरेस्ट, वन ऑफ द डियरेस्ट सन थे, भगवान थे, भक्त भी थे। ब्रह्मा को भी अच्छा लगता था। पुराणों में वशिष्ठ के बारे में बहुत वर्णन है, पता है। तो वशिष्ठ बहुत साल रहने के बाद सत्ययुग में कहा कि पिताश्री, अब मैं ब्रह्मलोक में आना चाहता हूँ। ब्रह्मलोक माने बस ना, जगत में नहीं आ जाऊंगा। नहीं रे बेटा, तुम रुको ना। ना क्यों? ना, सूर्य वंश के तुम पुरोहित हो। हाँ, तो इसी वंश में भगवान का अवतार होने वाला, जो विष्णु है ना, उनका अवतार होने वाला। और इसी वंश के अवतार जो है, उनके तुम गुरु बनोगे। तो रुको। उस लोभ से कहा कि ठीक है, वो कब आने वाले हैं ना। ये एक सत्ययुग चल रहा है, ये नंबर 1, द्वापर युग नंबर 2, त्रेता युग नंबर 3। क्योंकि द्वापर, द्वा माने 2, नंबर 2 में, त्रेता नंबर 3, और 4th कलयुग में, तो 3rd युग में आएगा। 3rd युग कब आएगा ना? 12,96,000 के बाद। हे भगवान, कभी इतने साल में नहीं रुक सकता। पिताजी आप मुझे बहुत प्यार करते हो ना। हाँ, बस मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मानोगे ना क्या?
ये जो थर्ड युग है तृतीय, इसको आप सेकंड ला सकते हो? तो ब्रह्मा ने कहा ठीक है, इतना बड़ा मेरा प्यारा लड़का है, कभी कुछ नहीं मांगता है, कह रहा क्यों इतने दिन वो इंतजार नहीं करना चाहते थे। तो त्रेतया में थर्ड है, तीन नंबर में आना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा ठीक है, ब्रह्मा तो वेद विधि है, सब चेंज कर सकते, उनको सब पावर है। तो त्रेतया नाम त्रेतया है, नाम रखा, नो चेंज। तो उन्होंने उस सेकंड पोजीशन में ले आया, और द्वापर जो सेकंड में आना चाहिए उसको क्या कर दिया, थर्ड में ले आया। तो ब्रह्मा खुश हो गए। ऐसे सोचो तो वशिष्ठ जो युग को परिवर्तन करवाने वाले हैं, और त्रेतया युग में इंतजार किया तो भगवान राम जब आए उनके कुलगुरु हुए, है ना। कहा जाता है देखो, जिसके पास गुरु नहीं है ना, वो निगूरा जाई पियास। कबीर बहुत सुंदर कहते हैं, आकाश मंडल में औधा कुआं, जहां अमृत का वास, सबूरा झरझर पिया, निगूरा जाई पियास। ये जब हम चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, ये अपने परम ब्रह्म परमात्मा अपने अंदर ही मिलेगा। आकाश मंडल में माने यहीं पर, ये जो चक्र है वो ब्रह्मरंध्र में है। आकाश मंडल में औधा, औधा ने उल्टा, उल्टा कुआं, जहां अमृत का आवास, सगुरा जिसने सदगुरु किया है, सगुरा झरझर पिया, शब्द का ध्यान दीजिए, आराम से वो पिएगा, आनंद रस में रहेगा, निगुरा जाई पियास। हर व्यक्ति के परिवार में, जीवन में एक गुरु का स्थान होना चाहिए। एक अपना कुल गुरु होता है, एक ब्राह्मण होता है जो आपकी पूजा करता है, कोई श्राद्ध में आता है, कोई पूजा भी करता है, वो ब्राह्मण आपका होता है, गुरु होता है ब्राह्मण से ऊपर। धीरे धीरे ये सब कंसेप्ट हट गया है। तो गुरु जो आते हैं, गुरु ऐसे 5 प्रकार का गुरु है। फर्स्ट है माता पिता गुरु है। सेकंड है जो आपको शिक्षा दिया है, नर्सरी से लेकर के आपके पीएचडी तक, वो गुरु है, सेकंड गुरु, लौकिक गुरु कहते हैं। उनके द्वारा हम इस जीवन में, इस संसार में एक्टिव कर सकते हैं। अगर शिक्षा नहीं है तो हम ऐसे गंवार होकर रहते हैं। थर्ड से शुरू हो गया, ये दोनों लौकिक है, माता पिता और गुरु। थर्ड है धार्मिक आ गया, जो आपको मंत्र देते हैं, मंत्र गुरु। उन्हीं का ही नाम है दीक्षा गुरु, वही दीक्षा देते हैं। उन्हीं का ही नाम है मंत्र गुरु, दीक्षा गुरु है। वो मंत्र देते हैं, वो दीक्षा देते हैं। इसलिए कर्ण गुरु भी कहते हैं कुछ लोग, कान में मंत्र देते हैं तो उनको कर्ण गुरु कहते हैं। गायत्री मंत्र का जब देते हैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ज्यादातर ये हो जाते हैं कर्ण गुरु। मगर जो गुरु होते हैं वो मंत्र देते हैं। आध्यात्मिक जीवन में वो एडमिशन है। फिर चतुर्थ गुरु का नाम, ये तीनों एक ही है, कर्ण दीक्षा मंत्र एक ही है, नाम चेंज, जैसे टीचर शिक्षक आदि। चतुर्थ गुरु शास्त्र गुरु, जो शास्त्र है, वेद है, वेदांत है, उपनिषद है। अपने आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, जो बताएगा। अभी जैसे मैं 15-20 मिनट के लिए आपके लिए चतुर्थ गुरु, मैं शास्त्र बता रहा हूं आपको। और पांचवा गुरु है सदगुरु, जीवन में जो सदगुरु, जैसे नानक जी है, गुरु गोविंद सिंह है, जितने भी हमारा भारत वर्ष में गुरु होते हैं, नारद वशिष्ठ, वशिष्ठ है सदगुरु। तो कहते हैं भगवान राम जब जन्म हुए ना, उसी के लिए तो आए हैं। दशरथ ने दौड़ के बोला गुरुदेव को, गुरुदेव आए, भीड़ है सोचो तो, और बैठाया गोद में वशिष्ठ ने। खुद वशिष्ठ ज्ञानी है और भगवान का अवतार हुआ है। भगवान खुद अवतार होकर के बालक रूप में मुनि के गोद में बैठे, और कहते दधी चटाते, माने महू, शहद चटाते। तो उन्होंने शहद लिया और अपने उंगलियों में ही हमारे राम जी को चटाया। फिर कुछ दिन के बाद नामकरण भी किया, उसी दिन नहीं, इस दिन जन्म हुआ, नामकरण दिया उन्होंने, वशिष्ठ ने जिन्हें नाम दिया। ऐसे वशिष्ठ के बारे में वर्णन है। तो हम जब वशिष्ठ आ जाते हैं तो विश्वामित्र की कथा आती है। वशिष्ठ के आश्रम में विश्वामित्र उस समय विश्व रूप थे। जब विश्वामित्र के जीवनी आएगा फिर मैं दोहराऊंगा।
तो अभी वशिष्ठ के महात्म्य के कथा में विश्वामित्र को जोड़ रहा हूं। तो वो राजा थे, अनेक सैन्य को लेकर के शिकार करने के लिए आए थे। देखा रात हो गई, तो वशिष्ठ के आश्रम में सोना है, अपने राजधानी से दूर है तो रहे। कामधेनु नंदिनी गाय के माध्यम से भोजन रहना सब व्यवस्था किया। तो बड़े प्रेरित हो गए, कैसे पता चला ना गाय है। सेनापति को आदेश दिया कि बांध के लेके आओ, लेके आ जाओ। तो वो आए नहीं गाय। तो फिर युद्ध हुआ। वशिष्ठ की जो ब्राह्मण ब्रह्म तेजम से विश्वारथ, बाद में विश्वामित्र बने, वो हार गए। महाभारत में वर्णन है, क्षात्रम बलम धिक बलम 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 ब्रह्म तेजम। ये मंत्र करके चले गए, सब त्याग कर दिया, अपने पुत्र को राज्य दे दिया और तपस्या करने के लिए गए कि मैं ब्राह्मण बनूंगा। तो वशिष्ठ की प्रेरणा से ही विश्वामित्र क्या नहीं तपस्या किया। मेनका भी आए, उनसे द्वारा हो करके उनका एक पुत्र भी हो गया जिसका नाम भरत है। फिर महर्षि बने, मगर ब्रह्मा ने उनको दो तो दिया वरदान, कहा कि ये जो ब्रह्मर्षि वार है वो जब विश्व वशिष्ठ बोलेंगे तभी तुम बन सकते हो। विश्वामित्र अपने वशिष्ठ के 100 पुत्र थे, सबको मार दिया, फिर भी वशिष्ठ के अंदर कोई विक्षेप नहीं है, कोई दुख नहीं है। बाद में जब ये माफी मांगने लगे, और ये बोल ही नहीं रहे ब्रह्मर्षि, क्योंकि ब्रह्मा ने कह दिया मेरा बेटा वशिष्ठ बोलेगा तभी तुम ब्रह्मर्षि बन सकते हो, इतने पावर दे दिया। और ये बोल नहीं रहे क्योंकि अधिकार नहीं है, हो नहीं रहे। लास्ट में जब पूर्ण अहंकार नष्ट हो गया, विश्वामित्र को प्रणाम किया तो कहते हे ब्रह्मर्षि उठिए। तब उनके पैर में प्रणाम किया, उन्होंने आलिंगन किया। ये बात है। ऐसे वशिष्ठ के बारे में अनेक कथा है, भागवत में भी है, रामायण में भी है। तो हम थोड़ा सा 2-3 मिनट ध्यान करेंगे। चश्मा जो पहने हो ना निकाल दो, और ये जो हाथ है देखो आप इस प्रकार के रखो और घुटने के ऊपर रखो, और मैं जब लास्ट में बोलूंगा ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे करना 3 बार, फिर प्रेस करके अंगुली के माध्यम से मलते हुए खोल देना, देन समापन। आंख बंद, क्लोज योर आइज। जैसे हम शरीर के लिए भोजन चाहिए, रोज भोजन करते हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं है, बल्कि हम टूट पड़ते हैं, भूख लगती है, खाते हैं। रोग होता है तो मेडिकेशन करते हैं, वो भी जरूरी है। बस मन के लिए मेडिटेशन चाहिए। जो वो नहीं करता है ना, वो सचमुच दरिद्र है। शास्त्र में कहते हो दरिद्र है जिस जो करने के लिए आया है, हम वो नहीं कर रहे हैं। शरीर का तो अपने आप हो रहा है, आप नहीं करोगे तो भी भूख लगेगी, खाना मिल जाएगा। सबसे वर्ल्ड के कोई छोटी सी प्राणी है उसको भी खाना मिलता है। मगर जो मन की कंट्रोल करने के लिए प्रयास करना है वही साधना है, मेडिटेशन। मन को कंट्रोल करो। कल्पना करो एक नदी के किनारे आप बैठे हो, गंगा नदी हो या हमारे भाखर नंगल केनाल है, वहां बैठे, वहां नदी बह रही है, पानी बह रहा है, हमारा मन भी बह रहा है। बस उस मन को भगवान की तरफ लगाओ, चिंतन करो। जब मैं बोलूंगा आप बोलना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी पवित्र भगवान राम के नवमी आ रहा है, राम नवमी। कल्पना करो हमारे आश्रम है, सरहंद रोड श्री राम मंदिर आश्रम, सुंदर भव्य रूप है, राम और सीता जी है। आप देख रहे हो मार्च 26 में रामनवमी का फंक्शन भी है, आप वहां देख रहे हो और भगवान का नाम का जप कर रहे हो। ओम श्री रामचंद्राय नमः।
ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। अभी भगवान श्री राम के 3 प्रकार के चिंतन करना है। एक होता है रूप, सुंदर रूपे श्यामल वर्णम, मुकुट पहने हुए हैं, माता सीता और लक्ष्मण भी साथ में हैं। सुंदर रूप, रूप नाम क्या है ना, राम। तो रूप चिंतन करना है भगवान के मन में, और नाम चिंतन, नाम स्मरण करना है, नाम कहना है वाणी में। और स्वरूप चिंतन करना है भगवान में, भगवान के स्वरूप चिंतन कि राम कौन है, एकमात्र शुद्ध परमात्मा है। तो बुद्धि में करना है। तो एक मन में, एक वाणी में और एक बुद्धि में। वाणी, मन, बुद्धि, तीनों का काम है। तो मन में राम, वाणी में नाम चिंतन, मन में रूप चिंतन एंड बुद्धि में स्वरूप चिंतन। बस इसी से हमारा मन शांत होता है और उस परमात्मा में लीन होता है, और मन उस परमात्मा को जान करके धन्य होता है। हाथ जोड़ दीजिए, जोर से खींचिए, टच प्रेस कीजिए आंख में, सेकेंड टाइम प्रेस कीजिए, थर्ड टाइम प्रेस कीजिए, और धीरे धीरे आंख खोल दीजिए।